जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा से हिमांशु गोस्वामी। कैसे हैं मेरे सभी युवा भाई और किस तरीके से आप अपने लक्ष्य पर बढ़ रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे भाइयों कि जिस समय का जैसा ही दौर चल रहा है ना समय का, इस समय आप अपने काम में लगे हुए होंगे। और एक छोटी सी आपको बात बताता हूं, किसी भी एम को जब हम बना लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, या फिर थोड़ा क्वेश्चन में बदलता हूं, हमारे लक्ष्य पर जब हम चलते हैं तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ होती है। तो आप कहेंगे लक्ष्य पर जब हम चलते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी परिस्थितियों से होती है, हमारी लड़ाई एनवायरमेंट से होती है, हमारी लड़ाई जो हमें करना है उसके साथ होती है। नहीं, किसी भी एम पर जब हम बढ़ते हैं तो हमारी लड़ाई खुद से होती है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, देखिए आपने कोई भी सपना बना लिया, पर साकार वो तब होगा जब आप वास्तविकता में वर्क करना चाह रहे हैं। देखिए दो तरीके के सपने होते हैं। एक तो किसी ने हमारा सपना बनवा दिया, जैसे मान लो अभी मैं जो लोग क्रिकेट खेलते हैं मैं उनके संग रहने लग जाऊं तो 10-5 दिन में मेरे अंदर विचार आएगा यार मैं भी क्रिकेटर बन जा रहा हूं, कुछ नहीं रखा मेरी पढ़ाई लिखाई, मतलब जो मैं काम कर रहा हूं उसमें। पर एट द एंड वो विचार कब तक रहेगा, जब तक मैं क्रिकेटरों के संग रहूंगा। जैसे ही मान लो मैं एक्टिंग वाले लोगों के संग रह जाऊं, मुझे लगेगा अरे यार कुछ नहीं रखा, एक बार मुझे एक्टिंग कर लेनी चाहिए। तो पहले ये फोकस करो कि आपने जो सपना बनाया है वो आपने बनाया है, लोगों ने आपका बनवाया है। अगर लोगों ने वो आपका सपना बनवाया तो मेरे भाई आप बहुत लंबा वर्क नहीं कर पाओगे। थोड़े समय तक आप वर्क कर लोगे पर लंबा लंबा आपको उस पर वर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरी वाली बात, अगर देखो सबसे पहली वाली बात तो ये हुई कि आपने सपना खुद बनाना चाहिए। अगर मान लो मेरा सपना खुद है तो फिर मुझे देखो किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के अच्छा बोलने से, किसी के बुरा बोलने से, किसी के नाराज होने से और किसी के खुश होने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सच में अपने सपने की ओर लगा हुआ हूं भाई, और मैं सपना, लोगों ने मेरा सपना बनाया तो मुझे फर्क पड़ेगा। तो खुद से कैसे लड़ाई होती है पता, हर पल कैसा लगता है, एक ऐसा फेस आता है आपको लगता है अरे यार छोड़ यार अब मेरे से नहीं हो रहा, अब कैसे हो पाऊंगा। जब जब ऐसा फेस आए तो मान लें आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। जब जब आपको लगने लगे ना कि यार अब सब खत्म हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, पीछे मेरे कुछ नहीं बचा, आगे सब कुछ दांव पे लगे। एक बात बता रहा हूं, जितना बड़ा आप दांव खेलेंगे उतना बड़ा आप, जिसे कहते हैं आप पाने के हकदार होंगे। आप छोटा दांव खेलेंगे आप छोटा पा पाएंगे भाई। अगर आपका पूरा जीवन कहीं दांव पे लग चुका है तो भाइयों ये मान लो आने वाला भी आउटकम बहुत बड़ा आएगा। ये डेली खुद से लड़ाई रहती है। और एक बात मानो, हमारे अंदर नहीं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए सभी के अंदर खुद से लड़ाई रही है और ये लड़ाई रहनी चाहिए। और ध्यान रखना, जो खुद से इस लड़ाई को जीत जाता है वो मनोभूमि में तो जीत गया खुद से, तो रणभूमि में उसे कोई हरा नहीं सकता भाई। जो खुद से ही हार गया इस लड़ाई में कि यार अब नहीं, लोगों के डर से हार गया, निंदा से हार गया, तो भाई फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो खुद से लड़िए सब। देखिए एक मैं आपको बात बता रहा हूं, दुनिया से लड़ने से पहले खुद से लड़ना सीखिए। जिस दिन आप शर्म से, जिस दिन आप ये कि मुझे लाज आ रही है, जिस दिन आप जलन, बैस, ईर्ष्या, कुंठा सबसे ऊपर चले जाएंगे ना भाई, उस दिन रियल में आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे, उसे पा पाएंगे। तो अपने आप से युद्ध है, इस युद्ध को जारी रखिए। डाउन फेस आएगा वही मजा देगा आपको एक अच्छे फेस आने का। अगर फेस डाउन नहीं आएगा ना तो आपको कीमत भी पता नहीं पड़ेगी जो आपने पाया है भाइयों। तो इतनी सी बात का ध्यान रखिए मेरे युवा भाई, आगे निरंतर बढ़ते रहिए। एक युद्ध खुद के विरुद्ध है, उसे जीतते रहिए भाइयों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।